the pulse of Bihar, Chai Stop will tell you. बिहार में भी वोट चोरी हो रही है। क्या लोग वोट चोरी की बात कर रहे हैं? नहीं, जो एक वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत की थी राहुल गांधी ने, उसके बाद तो वो मुद्दा उतना सुनाई दिया नहीं। वोट चोरी इज एन इशू, नो डाउट। जहाँ जहाँ मैं गया पदवजा मुझे देखने को मिला, लिमिटेड ही सही, लेकिन SIR की बात हो रही थी, वोट चोरी की बात हो रही थी। बट कहीं ना कहीं एक इशू जरूर था कि नाम नहीं दिखाई दे रहा। वोटर ID कार्ड निकलती ही तब है जब वोट डालने जाते हैं। राशन कार्ड तो है नहीं जो आपको गेहूं और दाल लेना है, तो आप उसके बारे में कंसर्न हो। सबको समझ में आ रही है। इट्स एवरीबडी एट दिस मोमेंट हैज अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ द महिला वोट। दिस इज द न्यू MY समीकरण दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस टाइम। यहाँ पे बीइंग अ बाहुबली, हैविंग 10 क्रिमिनल केसेस, उसमें कोई गलत नहीं है। आई वेयर इट प्राउडली। Get out there, vote on the 6th and 11th, and also remember to stay tuned to NDTV. Hello and welcome. You're watching NDTV 24/7, and when it's elections, there is only one place to be, on NDTV. And we're right now in Patna with people who've traveled the length and breadth of the state. When you want to gauge what's the mood on the ground, politicians will try and give you one narrative. Very often, the voter on camera will not tell you the real mahal. But it's with all these conversations that the sachai, the mahal, really emerges. So what is the pulse of Bihar? Chai Stop will tell you. Let's start with all of my colleagues who have traveled in Bihar, their own personal experiences and their analysis of the pulse of Bihar. Let's start, in fact, you've got all the people here. See, all the people, we are amidst the people of Bihar who have just finished their snan a while ago. Vote chori is back on the election trail. Today you had Rahul Gandhi talking about the hydrogen bomb, और हाइड्रोजन बॉम्ब गिरा दिया है बाबा राहुल गांधी ने एक बार फिर से ये कह के कि सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, बिहार में भी वोट चोरी हो रही है। ये बताइए, वोट चोरी का कितना असर आपको दिख रहा है? क्या लोग वोट चोरी की बात कर रहे हैं? नहीं, जो एक वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत की थी राहुल गांधी ने, उसके बाद उस वक्त एक मोमेंटम जरूर बना था, लेकिन उसके बाद वो मुद्दा उतना सुनाई दिया नहीं। ना ही राहुल गांधी ने भी, चाहे महागठबंधन ने अपने रैलियों में उस मुद्दे को उतना उठाया नहीं। शायद जो मतदाता सूची आई जिसमें वोटरों के वोट कट गए, तो लगा कि अब इसके वोट कट ही गए हैं, तो वो मुद्दा उनके लिए भले होगा, बाकियों के लिए मुझे ये मुद्दा नहीं दिखाई दिया। वोट चोरी ये और नहीं ऑन द इलेक्शन कैंपेन। वोट चोरी इज एन इशू, नो डाउट। जहाँ जहाँ मैं गया पदवजा मुझे देखने को मिला, लिमिटेड ही सही, लेकिन SIR की बात हो रही थी, वोट चोरी की बात हो रही थी। मुझे नहीं पता है उसके नाम पर वोट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, कांग्रेस और RJD उस पर मोबिलाइज कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। बट कहीं ना कहीं एक इशू जरूर था कि नाम नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, नहीं, पर मेरे को एक ये सोचने की बात है कि अगर कोई बंदा सुन करके जाता है कि वोट चोरी हो गई है और फिर वोटर लिस्ट में उसका नाम है, then he will be convinced that there is no vote chori. But if somebody's name is not there in the voter list, what are they going to do about it? Your name is not there in the voter list. So even if you're angry and saying that my vote is being cut or vote chori हो गई है, you can't vote, so you can't do anything about it. यही तो कहानी है कि भाई मैं यहाँ रहता हूँ, मैंने यहाँ वोट करते आया हूँ पिछले इतने चुनावों से, और आज मेरा नाम नहीं है, इसीलिए तो वोट चोरी कहा जा रहा है। यही तो पूरी एक्सरसाइज है, यही तो पूरा कैंपेन है। वोट चोरी हो रही है, नहीं हो रही है? लोग बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बात वो करेगा जो बात पहले लोग कर रहे थे, जो बात प्रभाकर भी कर रहे थे। पहली चीज तो वोटर ID कार्ड निकलती ही तब है जब वोट डालने जाते हैं। राशन कार्ड तो है नहीं जो आपको गेहूं और दाल लेना है, तो आप उसके बारे में कंसर्न हो। दूसरा ये कि वोटर लिस्ट पहले आई, 1 महीना पहले, आप अपना नाम उसमें देख सकते हैं, नाम है या नहीं, उसे आप फिर से जुड़वा भी सकते हैं नाम। तो मुझे ग्राउंड पर वोटर लिस्ट पर बात करते हुए बहुत लोग ने, जो पॉलिटिकली लोग हैं, वो लोग पॉलिटिकली साउंड है, वो जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन कॉमन मैन बहुत बात नहीं कर रहे। लेकिन देखिए, मतदाता सूची पहले आ गई थी। जब ये चाय स्टॉप लीजिए, चाय पहले। ना, इज देयर एनी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस कि आप चाय सर्व कर रहे हैं? क्या आप कह रहे हैं कि चाय वाला एज है इसमें? ये लीजिए, चाय लीजिए, चाय पीजिए। इस इलेक्शन में मैं 1 हफ्ता पहले लेके गया, 10 दिन अभी रहा, एक भी दिन प्रभाकर ने मुझे चाय नहीं पिलाई। आज आप शो कर रही हैं तो चाय वाला भी साथ चल रहा है पूरी बस में। ये दिस इज ये गलत है, ये गलत है। महिला वोट मैटर्स इन बिहार एंड इवन प्रभाकर हैज अंडरस्टूड। ये बिहार की चाय की कुछ खास स्पेशलिटी
ये महिला अपीजमेंट चल रहा है। आई एम वेरी ग्लैड ऐसा अपीजमेंट गेट्स माय वोट। ये अपीजमेंट होना ही चाहिए। क्यों अंकित? True. सबको समझ में आ रही है. It's everybody at this moment has understood the importance of the Mahila vote. This is the new MY Samikaran that people are talking about this time. But like you were speaking about Rahul Gandhi's press conference this time and SIR, I think beyond what he has been speaking about, kiska vote kata or kiska vote nahi hai, it is this whole doubt in the minds of the voter that the election in which you are voting for, whether that process is fair or not. Is there that doubt? So let me say it like this. When Rahul Gandhi's vote yatra concluded, I was here. Then I came and stayed here for a week, went back, came back after the chat. The political activist of the Congress party, people aligned with the Congress party, yes, there is. At that point of time, there was some momentum, there was some talk about it. I think what the Congress party and the Vipaksh, where they missed that ball is that Congress only kept talking about vote chori. Tejasvi only kept talking about employment and the local issues. There was a confusion in their voter, which is the issue behind which you want to go and align yourself. Here's my question. You know, a day before polling, when Tejasvi Yadav yesterday says that I'm going to give 30,000 rupees on Makar Sankranti, and then Rahul Gandhi decides to drop his hydrogen bomb, isn't he actually dropping that hydrogen bomb, Janendra, on Tejasvi's attempt to try and shift the focus on महिला? तेजस्वी बार बार कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो अगर 2 लाख दे रहे हैं, 10,000 रुपए दे रहे हैं, मैं भी 30,000 रुपए दे रहा हूं, और उसी मौके पे आकर के आप उस पे हाइड्रोजन बॉम्ब गिरा देते हैं और कहते हैं वापस आप वोट चोरी की बात करें। देखिए मैम, दोनों एंड से बॉलिंग हो रही है। तेजस्वी जो बिहार के चुनाव के जो मुद्दे हैं उस लाइन लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं, और राहुल गांधी जो नेशनल उनका नैरेटिव है उस लाइन लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी को क्रिटिसाइज किया जाता था कि वो कोई इशू उठाते हैं और छोड़ देते हैं। आज वो एक इशू को लेकर के पकड़े हुए हैं। उन्होंने कर्नाटका के 2 एग्जाम्पल को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की पहले महादेवपुरा जो बेंगलुरु सेंट्रल में आती है, इसके अलावा एक अलंद, पहले उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर फर्जी वोट कथित तौर पर जोड़े गए उनके मुताबिक। फिर उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर वोट डिलीशन की कोशिश हुई ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट के द्वारा। उसकी जांच Importantly, the Karnataka SIT is investigating that whole thing and they are saying that 80 rupees was paid, so they are following that up. करेक्ट, उसकी जांच एसआईटी कर रही है। अब उसी सीरीज में ये जो आज हरियाणा का खुलासा उन्होंने किया है, इसकी तैयारी लंबे समय से चल रही थी और फुल प्रूफ होकर के ही राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उतरना चाह रहे थे, इसीलिए इतना समय भी लगा। आपको ध्यान होगा कि वोट अधिकार यात्रा बिहार में 2 महीने पहले हुई और उसी दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि हाइड्रोजन बम आने वाला है, जो फाइनली आज उन्होंने खुलासा किया। जनेंद्र, इसका सॉरी बीच में बोल रहा हूँ जनेंद्र, वो मैं तुम्हारी बात ही कह रहा हूँ। राहुल गांधी को अगर इस बारे में जानकारी थी कि वो ऐसा कुछ चुनाव के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले एक्सपोज करने वाले हैं, उनके एक भी बीएलए ने कंप्लेंट क्यों नहीं की? हरियाणा इलेक्शन कमीशन ने ट्वीट करके बाकायदा कहा कि 17,000 समथिंग बीएलएस थे कांग्रेस के हरियाणा चुनाव में, एक भी कंप्लेंट फाइल नहीं की गई है। अगर इतना बड़ा लापरवाही चल रही थी 5-5.5 लाख वोटों की और एक लड़की के जो ब्राजीलियन मॉडल और वो सब चीजें हैं, तो राहुल गांधी किस चीज का इंतजार कर रहे थे भाई? बिल्कुल सर, स्वच्छ कर देते ना भाई, वोटर लिस्ट को आप स्वच्छ कर देते। बिल्कुल सर, यही तो काउंटर में ये सवाल तो उनसे पूछा ही जा रहा है, और ये सवाल उनसे कर्नाटका को लेकर के भी पूछा गया। उनको बार बार ये चीज पूछी जा रही है कि वोटर लिस्ट तो चुनाव आयोग आपको देता है, हर कैंडिडेट को देता है, आपका मैकेनिज्म कहाँ है, आपका संगठन कहाँ है जो फिल्टर कर सके कि कहीं पे डुप्लीकेशन है और कहीं पे फर्जीवाड़ा है। लेकिन सर, हम बिहार से डेविएट हो रहे हैं। No, but I just want to make a very quick point on this. Let's be fair to one thing. Saying that people did not, or the BLA or the BLOs did not come out and they did not complain at that point of time, it also tells you that at the time when the voter list is given 1 month before, I don't think any BLO, BLA has that capacity to go through all the names in their booths or anywhere else, or that's not their priority. What Rahul Gandhi has done today is slightly different from what the allegations were earlier. This time there is just not about the voter deletion or voter addition. This is also about how one face, like he used that Brazilian model, has been used in 10 different booths 22 times. How is there commonality? Because there will be one BLO for one booth. How is one BLO supposed to know what is happening in the other booth? That is where possibly they have taken this time for the research. Specific question about Bihar. Okay, this example of this Brazilian model, 22 different places, 10 booths, etc. This was about Haryana. In Bihar, he got those 3 people on stage, Rahul Gandhi, and he said कि हमारा नाम कट गया, हमारा नाम कट गया है। आपने अपील क्यों नहीं की है?
भाई अगर आपको पता है, अगर आपके पार्टी को लोगों को पता है कि इन 3 लोगों का वोट कटा हुआ है, then ideally you should have immediately taken them and got their names added. And In there was fact, ample time single given. appeal has There been were given. ample Why? time given. Ample time given. In fact, taken them to the Almost Supreme 1 Court. month. They The don't Supreme have a- Court kept asking Mr. Yogendra Yadav and the petitioners, sir, why don't you bring somebody who has not been And when included? they took those people who were supposedly dead, the Supreme Court is on record observing that we don't have time for all these dramatics. We are going to focus on the merits of the case. I think- My I think- simple question is, I believe- if you've identified 3 people whose names have been struck off the list, why are you bringing them to a press conference? Take them to the election commission, get their names added, get them to vote. I'll tell you why possibly this has happened. Number one, like Janendra was saying, throughout this campaign in the first phase, what are the key points that you have heard? You have not heard about the SIR or the vote chori. You have heard about Katta, Jangal Raj, Anant Singh. You've heard about Mokama. You've heard about Mahila. These are the things that people have But spoken Rahul about. Gandhi has always spoken about vote chori. Hold on. What Rahul Gandhi is trying to do for a section of possibly educated youth who, because the whole fight this time is the Mahila and the youth. His message is that listen, be careful, otherwise this election is going to be stolen. I think that's what the narrative, as far as the narrative is concerned, is going. You be अगर मैं- कांग्रेस ने 17 से बढ़ाकर 20, 22, 25 सीटें जीत ली तो भी राहुल गांधी का नैरेटिव यही रहेगा क्या? ये मतलब आज अब कल पोलिंग होने वाली है, आपने एक मसाला इकट्ठा करके रखा और जो आप पोलिंग के एक दिन पहले एक्सपोज करना चाहते हैं, अगर रिजल्ट उल्टे आ गए तो क्या माना जाए कि कांग्रेस पार्टी ने अपने फेवर में पोलिंग करा ली? क्या No, ब्राजीलियन तो- मॉडल वहां no. जाके कांग्रेस के लिए पोल कर रही और थी? राधा ये माना जाए कि राहुल गांधी के बोलने के बाद पीपल जितने सजग थे कि वो जाके वोट कर पाए, वोट चोरी नहीं हो पाई. दिस इज द परसेप्शन दैट दिस पॉलिटिकल पार्टीज विल प्ले. मैं अपनी एक घटना बताता हूँ. मुझे याद है, मेरे पुराने डायरी में लिखा होगा, दरभंगा में बहादुरपुर एक जगह है, उस कंस्टिट्यूंसी में एक गया था, रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है. वहाँ पे मैंने दो 3 लोगों से मिला है. एक बूढ़ी महिला थी जिसको कि सरकार पेंशन देती है, सारे सुविधा मिलती है. वो अपना वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड लेके खड़ी है और उसका नाम मृत में है. एक इलेक्ट्रीशियन है जो गांव भर का बिजली ठीक करता है, वो 40 साल का है, उसका नाम मृत में है. एक कोई दलित है, पासवान है, उसका नाम कटा हुआ. तो 3-4 केसेस मुझे ऐसे मिले थे जिन व्यक्ति से मैं मिला, महिला से मिला, और उसका नाम, उसको मृत घोषित किया गया. उन्होंने कंप्लेंट क्यों नहीं की? वो गरीब आदमी है, कंप्लेंट कहाँ करेंगे? पर आपके तो बीएलए है ना, ऐसा है, हर पार्टी के तो बीएलए ऐसा है. है, ऐसा है. मुझे लगता है ये हर स्टेट में ऐसा होता है. Padmaja, I believe, see, you're dealing with such a huge amount of data कि ऐसी डिस्क्रिपेंसीज आएंगी, वो चाहे बिहार हो, कहीं हो, हरियाणा हो. मेरा इस पे मानना है, द ब्रॉडर पॉइंट आई वांट टू मेक इज कि ये दिस इज अ नॉन इमोटिव इशू फॉर पीपल. इफ यू एक्चुअली कट देयर स्ट्राइक ऑफ देयर नेम फ्रॉम द राशन कार्ड, they are emotional about it because they get 5 kgs of rice every month and that comes into the household. लेकिन प्रभाकर, डर यही है कि आज आपने मतदाता सूची से काटा है, कल आपको उसको And सारे that's something बेनिफिट that Tejas Yadav से said. उसको And आप they will वो remove कर your But if name you दोगे. from strike voter off my list. name from the voter list, I don't care. I will not go and vote. A. B. They had hyped this issue before election, and once the campaign started, nobody was talking about it. But can I add, what stops the BJP from saying that आप तो हार रहे हो, ground prepare कर लिया? I mean, while you speak about They are saying that only. While you speak about Haryana, I understand what you're saying. No, I understand what you're saying about Haryana. But even before the first vote is polled, you are going out and saying मैं बिहार के बाद भी यही प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा. So you already are saying चुनाव तो चोरी हो गया. It's like an exit poll. It's like an exit poll. I'm sorry, but that's what people think. पद्मजा, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं. कांग्रेस के वर्करों को किन सीटों पे वोट चोरी का डर है? जिन सीटों पे फ्रेंडली फाइट हो रही है. कांग्रेस का जो वर्कर है वो नजर गड़ाए हुए है बेगूसराय की बछवाड़ा सीट पर, जहां से कि बिहार यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट जो है गरीबदास, वो चुनाव लड़ रहे हैं. और उनके सामने सीपीआई का कैंडिडेट है जिसको सपोर्ट का ऐलान किया है सीपीआई एमएल ने, आईपी गुप्ता ने. तो यहाँ जो अलायंस के अंदर फ्रेंडली फाइट वाली सीटें हैं 1 दर्जन. एक आपने दरभंगा की गौड़ाबोरम सीट का नाम में जो खेल हुआ वो आपने देखा होगा कि वो सीट हिस्ट्री में दर्ज हो गई है. वो सीट कुछ घंटे पहले मुकेश सैनी जो डिप्टी सीएम कैंडिडेट है, उनके सगे भाई वो चुनाव लड़ रहे हैं. और वो सिर्फ सगे भाई नहीं है, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी संतोष सैनी है, मुकेश सैनी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है.
वो मैदान छोड़ के बैठ जाते हैं, हथियार डाल देते हैं और आरजेडी का बागी उम्मीदवार जिसको पार्टी से निकाल दिया गया था, जिसके खिलाफ तेजस्वी ने कैंपेन किया, अब वो ऑफिशियल कैंडिडेट है। वीडियो जारी किया उसके लिए असली जो वोट चोरी है और असली जो सरदर्द है, राहुल गांधी पटना से 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से एक इशू उठा रहे हैं और उसके जरिए कहीं ना कहीं आखिरी समय में अपने वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, अलर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो रियल इशू है कांग्रेस के सामने, वो जो वोट चोरी हो रही है फ्रेंडली फाइट वाली सीटों पर, ये सबसे बड़ा दर्द है कांग्रेस के वर्कर का आज की तारीख में पटना में। फैबुलस पॉइंट दैट यू हैव रेज्ड, क्योंकि यहीं से जो सवाल है, जो लॉट ऑफ पीपल आई थिंक आर मिसिंग द पॉइंट, बट before I go to this, you know, this whole issue of Muslim vote, people sometimes restrict it only to the fight between the AIMIM and the Congress and the RJD. But is this a very definite signal that came from Gaura Boram that something is happening which is making the RJD Congress uncomfortable? Look at where we are right now. JP Gangapath. Prabhakar, when was this made? You know, and I have to say, I first came to Bihar in 2009 and I was shocked. I have to say, honestly, I was shocked. I grew up in Lucknow. When we came to Delhi, we were told, "Arey, you've come from Bimaru state." So I used to think Lucknow, UP is backward. When I came to Bihar, I was genuinely shocked because even in comparison to Uttar Pradesh, purely in terms of infrastructure, Bihar even in 2009, you would agree, was lagging. नहीं, पटना अभी भी लखनऊ से बहुत पीछे है। Yeah, अभी भी है, but this is still a huge improvement. When this I mean, look at particular this stretch, place, when yeah. this particular stretch was made, for the first time, I saw people celebrating a road, and people used to come here with family, taking selfies and all. तो I just ये कुछ वैसा ही जैसे अपने यहाँ DND बना था। It's almost But like DND Delhi's कब DND. बना था और ये कब बना है, ये सोचने वाली बात। But now I realize. बिहार से हूँ, But now मुजफ्फरपुर I से हूँ। realize. इस सड़क को, इन जगहों को मैंने रील्स में देखा है, आज पहली बार आंखों से देख रहा हूँ। But now और पहली I बार मुझे realize. साबरमती रिवर Yeah, फ्रंट yeah, जो है river front. उसकी याद आई और मुझे अच्छा लगा कि चलिए And मेरे by स्टेट the में भी way, capital Padmaja- साबरमती रिवर फ्रंट की टक्कर का तो नहीं, By the उसकी way- जैसा। You know, this Marine Drive was made what, last year? Yeah, last 2 years year, ago. it was 2 years, yeah. We even in Lucknow got a Gomti River front, which Akhilesh Yadav made in his time in 2012. I think he got it made 2012. I mean, that was 13 years ago. Even Uttar Pradesh had a Gomti River front. You have this entire riverfront being developed. The amusement parks coming here, the food stalls coming here. So they have a huge plan of 1,000 crore rupees they have already allotted for this. So they are on this. And you know, पद्मजा, ये कोई एहसान नहीं करती है सरकारें, ये हमारा अधिकार है। हम इतना हम पहले कर लेते ना, फिर पहले कर लेती सरकार। सुनिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ पद्मजा कि सोशल मीडिया का इतना ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं था, लोगों को पता नहीं चलता था कि पटना के मुकामा में क्या हो रहा है। आज घटना घटती है, 1 सेकंड के बाद पद्मजा लाइव कर रही होती हैं कि वहाँ घटना घट गई। तो ये जो पब्लिक के अंदर अवेयरनेस आई, सिस्टम के अंदर एजुकेशन को लेकर जो सेंसिटिविटी आई, इन लोगों ने, इन चीज़ों ने पब्लिक को डिमांडिंग बना दिया कि भाई ये 10,000 रुपये मेरे हैं, आपने अनाउंसमेंट किया ना, मुझे देंगे, अब मेरा अधिकार हो गया। ये मैं आपसे क्या गला पकड़ के आपसे पूछूंगा मेरे को 10,000 क्यों नहीं मिले? तो पब्लिक के अंदर जो एम्पावरमेंट की फीलिंग आई है अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस ग्लोब, ये उसका रिजल्ट है। चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, सबको ये करना पड़ेगा। मेरा अभी भी मानना है कि आपको डेवलपमेंट केवल रोड से नहीं नापना चाहिए, नहीं शिक्षा से नापिए। कहाँ गया हमारा एजुकेशन? 100%। कहाँ है हमारा स्वास्थ्य? 100%। इतने खोलने के बाद भी एजुकेशन में देखिए आप। बट बाबा, I have to जिस say this. कॉलेज से हम पढ़े 80 के दशक में क्या स्थिति हो गई है? डॉक्टर्स नहीं है, कॉलेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर, अब आप रोड बना रहे हो और कितने साल पीछे हो अभी। But this should have happened earlier, and I just want to humbly add to this. Development is not limited to roads, but roads are very important because one, roads bring with it connectivity, it brings with it lighting. Now, and I again will hark back to a personal example, and then I want to come to you, Raman and Techri, on that as well. Last election, 2020, when I had come, I had gone to Sandesh. And because this road, you know, the highway wasn't made, I remember thinking at that time, संदेश पता नहीं कितना दूर है, मैं पता नहीं क्या ही एक यात्रा करके आई हूँ। कल मैंने देखा संदेश से मैं 45 मिनट में पहुंच गई वापस पटना, because this highway has been made. That day it took me a whole day to go to Sandesh, shoot there, and by the time I had come back it was 9, and I was genuinely worried because you had to come through a very small highway which was very badly lit. This is how it affects. There was no light at that time. I felt unsafe.
when coming back. And yesterday, I did not feel like that. Now, people may say I have been para-dropped and I'm giving all this gyan after spending some time in Bihar. But I am telling you what my visceral understanding was. Raman, would you agree with something like that? Thank God you are not a voter. तेजस्वी यादव यही सोच रहा होगा. Yes, definitely, Padmaja, we are agree on that. But the most important thing we are still missing in our conversation right now, where we are traveling. We are traveling on JP Gangapath, and it is the dream project of Chief Minister Nitish Kumar, and we are missing it. And this is all you see on the JP Gangapath. ये पूरा नीतीश कुमार का बनाया हुआ है, और नीतीश कुमार ने इस तरह का काम किया है बिहार में, तो हमें उस पर भी थोड़ी सी डिस्कशन करनी चाहिए कि किस तरीके से जो डेवलपमेंट वर्क्स है वो बने हैं. और इट इज़ अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेच outcome at the Ganga path, and it is we are traveling inside the Ganga. This already made inside the Ganga river. So नीतीश कुमार का जो काम है आज भी लोग उसको देख रहे हैं. पिछले 20 साल, जैसा कि आपने बताया कि 20 साल पहले आप 2009 में आई थी और आप 2025 में, तो आपने कितना चेंज देखा. नहीं, पर सुमित ये भी तो कह रहे हैं कि भाई आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, वन, और दूसरी चीज ये कि भाई 20 साल से मुख्यमंत्री थे, वो 20 साल पहले क्यों नहीं बनाया? पद्मजा नहीं कहा ना, अखिलेश ने कब का गोमती रिवर फ्रंट बना दिया, आज आप बना रहे हो. मुझे रोजगार दो ना, ये सड़क लेके कहाँ जाऊंगा? लेकिन आप मुझे रोजगार दो. प्रशांत किशोर तो आपको फैन बॉय बोल रहे थे. बाबा आपके पास रोजगार नहीं देते हो, सड़क बना के क्या करोगे? मैं अपने गांव 4 घंटा बाद भी पहुंचूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये है यहाँ रोजगार देगा तो ये पलायन वाले बिहारी वापस आएंगे. नहीं, पर बताइए ये सवाल पूछा जाएगा, 20 साल पहले क्यों नहीं बनाया? आएंगे बाबा. 20 साल आएंगे ना. नीतीश कुमार को देख लो, उनके साथ भी मजबूरी है, वो एनडीए के साथ है, तो फ्री हैंड तो है नहीं. और जब भी फ्री हैंड होने की कोशिश करते, कोई अलायंस पार्टनर जुड़ते हैं, तो नीतीश कुमार शिफ्ट कर जाते हैं. कभी आरजेडी, कभी बीजेपी. तो ही इज शिफ्टिंग ऑल द टाइम. I think it's a sad thing that for a state in 2025, all that we are happy about is, I'm not saying it's a great achievement that there is a road, but the bar of expectation in states like Bihar and very few other in India has been so low that people are so happy कि अगर घर के बाहर बिजली आपको मिल जाए और सड़क मिल जाए, that is the biggest parameter of development for them. While this should be celebrated that it's finally happening, but like you were saying, in other states it was happening much earlier. The expectations of the people has been made so low by the politicians that if they make a Ganga path, possibly this will swing an election for you because they've never seen anything like this. And you know, that is a That is change. exactly what I was saying. First time I saw people celebrating a road. I mean, I'm taking selfies out here. Road ban gaya hamara. And that is what is changing, and I think that also explains the rise of Prashant Kishore, because now, like you said, Ankit, there are people who are aspirational. You know, for the first time I have seen when I was out in Patna and speaking to youth, you know, earlier elections, people used to very easily say, when you talk to them about caste, and we were discussing earlier, nowhere else are people so easily drawn into a conversation about caste than Bihar. People openly say, अरे वो तो भूमिहार है, अरे यहाँ पे तो वो ईबीसी है ना, वो धनुक है, इस तरीके. Now there were a few younger people who got irritated. They say, क्यों? आपको कास्ट के अलावा और कुछ नहीं दिखता क्या बिहार के अंदर? आप नैरेटिव बनाने आए हैं. This is the youth that Prashant Kishore perhaps wants to tap into, and this is a growing section which has gone out of Bihar, which has seen Tamil Nadu में क्या होता है, दिल्ली, mostly दिल्ली में क्या होता है. जब इमरजेंसी के बाद का चुनाव हुआ था, तो यहाँ पटना से 80 किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र है, उसने जॉर्ज फर्नांडिस को चुन करके पार्लियामेंट भेजा था, जो पहुंचे भी नहीं थे. उनकी एक तस्वीर जीत गई थी, जो हथकड़ी लगाई हुई तस्वीर थी. तो ये बिहार है, ये बुद्ध का बिहार है, महावीर का बिहार है, और यहाँ कई क्रांतियां हुई हैं. प्रशांत किशोर अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ उनके आने के बाद हुआ है, ये कहना बहुत गलत है. और मैं बहुत निराश हूं कि डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट की पॉलिटिक्स करने वाले प्रशांत किशोर ने मैनिफेस्टो तक जारी नहीं किया है. एक पन्ना जो उन्होंने कितने नेताओं के लिए बनाया होगा, उनसे बुकलेट की उम्मीद थी, उन्होंने एक पन्ना भी जारी नहीं किया है. तो वो कह रहे हैं ना, हमारे 5 लेकिन एक अच्छी शुरुआत जरूर है. मैं बस ये कहना चाहता हूँ, बीइंग अ बिहारी, कि बिहार में अनेकों प्रशांत किशोर हैं, और प्रशांत किशोर उसी कड़ी में अपने भर का काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे और ज्यादा की उम्मीद थी इस बार. उस उम्मीदों को अभी वो पूरा कर पाएंगे कि नहीं, वो 14 को पता चलेगा. He's an aspirational face, is an educated face, but Nitish Kumar was that original educated aspirational face where people saw him as a foil to that entire stereotype of the Bihari who was doing, you know, the kurta phar naach and all of that. A lot of people said, no, we are educated people, we want to see an engineer. But let me ask Tejshri, since we were talking about the youth, are youth now looking beyond what the traditional tropes of discussion about Bihar are?
Well, absolutely. We were talking about all other states, and the youth thinks now that if we talk of starting from the after independence, in fact, when the states got their own recognition, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Bihar, all these states were known as Bimaru Rajya. Now all these states have started progressing, but last in the race is Bihar again, and still it's being called as the Bimaru Rajya. Why it's not being able to called as a developed state? It's a developing state still. And now if we talk about the youth, then the youth says, earlier we used to call MY, that means Muslim Yadav Samikaran. अब MY क्या हो गया है? Now MY is Mahila Youth Samikaran. Now youth is also more informed. The dynamics of the elections are also changing in that particular way. And if we also talk about youth, then youth wants now change. They want to talk about employment because they say that we do not. Okay, you're giving us railway, you're inaugurating new rail, you're giving us metros, that is fine. But give us IT companies, give us good infrastructure so that we can utilize our potential maximum over here. And when we talk about youth, ma'am, over here, then we also talk about what they are being also told by their parents, because on one hand, when we talk about youth talking about the change, question is the change will be brought by Prashant Kishore. What kind of change they are talking about? Because there is a discussion happening in the families over here. I'm sorry, I will miss that visual. Can you see that? It's a pond. I am not trying to make any political significance because there is a pond in Delhi which was spoken about by Bihar as well. Chhat Puja. That pond was also used for the Chhat Puja, like in गंगा का ही Delhi. पानी है ना, यमुना वाला तो नहीं, क्योंकि वहाँ पे लड़ाई चल रही है गंगा। बिस्लेरी का पानी तो नहीं है। नहीं, गंगा का ही पानी है, आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया गया था कि ये सब गंगा था पहले। हाँ। घाट वहाँ तक था, समझो पानी वो बेसिकली वहाँ तक था। समथिंग, मेरा घर यही है। वो मेरा घर वहाँ तक था। जहाँ हम ट्रैवल कर रहे हैं, आज से 20 साल पहले जो छठ पूजा होती थी, वो पानी वहाँ तक रहती थी। वहाँ तक पानी था। ये गंगा के ऊपर ऐसे सुखा के बना दिया, गंगा तो 20 साल में आप देख सकते हो पानी कितना दूर चला गया। वहाँ से वहाँ चला गया। This is the Ganga's bed actually. The river was, Ganga was वहाँ तक actually there. Okay. Now it has changed course and it's. But if we talk about Chhat Puja, then in Chhat Puja we see that youth, especially those who are not in Bihar but they are from Bihar, they travel back to their state over here for Chhat Puja, and still the concept of joint family exists over here in the state of Bihar, unlike in other states or they discuss to the families, and the families say to them that तुम लोगों ने जंगल राज नहीं देखा है कि उस वक्त महिलाएं कितनी असुरक्षित होती थी. So you are unaware of that fact. So, you possibly have all this talk about different caste and Samikaran, but youth could be a caste or a different voting block of its own. The important thing that we had mentioned earlier, ये मुस्लिम वोट का क्या हो रहा है, ये बड़े ट्रेडिशनल ट्रोप्स होते हैं, बट बिहार में इसका कुछ अलग ही खेल चल रहा है. असदुद्दीन ओवैसी के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे. ये गौरा बोराम में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, ये लास्ट मिनट क्या झटका लगा है, ये बताइए. नाउ लेट मी गिव द बैकग्राउंड, अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड टू द व्यूअर्स. व्हाट हैपेंड, दिस वाज अ सीट वेयर यू हैड the symbol given to a Muslim candidate by the RJD initially. Then in seat sharing, this went to VIP in the Mahagathbandhan seat sharing. Santosh Sahni, who Raman was just saying, he is the national president. He and the brother of Mukesh Sahni, he was fielded from there yesterday morning. Tejasvi Yadav issued a video and said, आप अफवाहों पे कोई विश्वास मत कीजिए, यहाँ पर आप VIP के symbol को वोट दीजिए. He went to campaign for him, and then in the evening, Mukesh Sahni did a press conference and said कि देखिए संतोष साहनी वापस ले रहे हैं, हमारी बात हो गई है. आप जो है अफजल अली जो कि आरजेडी का सिंबल जिनको मिला हुआ था, और अफजल अली ने वापस लेने से मना कर दिया. उन्होंने जब विड्रॉल की डेट थी, उन्होंने कहा मैं तो लड़ूंगा. तो दिस वाज अ सीट वेयर तेजस्वी वाज कैंपेनिंग अगेंस्ट हिज ओन सिंबल, बट नाउ संतोष साहनी हैज विड्रॉन. उसको सिंबल देने का भी एक बड़ा कमाल का स्टोरी है. हाँ. The symbol was given by Lalu Prasad Yadav. There were those 7 symbols that Lalu Prasad Yadav gave one night before himself. He was among those. He was invited to. He was that chosen. And Tejasvi came back when he got to know. Apparently, he was very angry, and he asked, even if these people are to be given symbols, they have to take it from me. So all these symbols have to be returned. But he didn't return. He was the only one who did not return the symbol. So it was not a friendly fight. It was a technical fight. So that guy actually refused to return the symbol. So his symbol and his name would figure in the electoral roll. So it would be there on the EVM. So now you will have a Lalten symbol over there. So it became a technical fight. That was the reason why actually Tejasvi went and to campaign against his own symbol, But party जो symbol. टेक्निकल हो सकता था, उसको प्योरली पॉलिटिकल बनाया किसने?
Asaduddin Owaisi ने. Now he went to Simhanchal and he said देखिए 2% वाले मुकेश सहनी को इन्होंने डिप्टी सीएम घोषित कर दिया, लेकिन 18% वाले मुसलमान दरी बिछाते रह गए. और तो और देखिए तेजस्वी यादव खुद एक मुस्लिम जो उनके सिंबल पे कंटेस्ट कर रहा है उसके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं. Is this the after effect of the mischief, बाबा, that Asaduddin Owaisi? देखिए थोड़ा तो डर होगा ना, थोड़ा डर होगा. देखिए असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी के बीच में जो ये चल रहा है, ये मैं डे 1 से इसका विटनेस हूँ. और मुझे लगता था, मैंने कहा भी भाई कि हो जाना चाहिए, लेकिन उन लोगों ने किया नहीं. पूर्वांचल में होल्ड है हो जाना चाहिए. बाबा was trying to get the alliance. क्योंकि मेरे इंटरव्यू में ओवैसी ने कहा, He was trying to get the alliance. नहीं, मेरे इंटरव्यू में ओवैसी ने He कहा was the था. EC observer. He was like ये टेक्निकल होना नहीं चाहिए. आप ऐसे बदनाम मत कीजिए. मेरे इंटरव्यू में कहा, हाँ इंटरव्यू के थ्रू बात हो रही थी. उसने कहा कि हम तो ढोल बजाने गए हैं, हम तो 4-5 सीट मांग रहे हैं, तो अभी हमको चिट्ठी भी लिखे. तो मैंने तेजस्वी को पूछा कि भाई साहब उन्होंने कहा है कि चिट्ठी लिखा है, उन्होंने तो बोला कोई फ़ोन नहीं आया. तो मैंने फिर ओवैसी को मैंने पूछा कोई फ़ोन कर लेते. तो ये दोनों इंटरव्यू के थ्रू हो रहा था. लेकिन फाइनली जो है उनका नहीं हो सका. पूर्वांचल में इसका कितना असर पड़ेगा देखना पड़ेगा. ओवैसी 4-5 सीट जरूर जीतेंगे, उनका जरूर जीतेंगे, क्योंकि देखिए वहाँ पे 40-60% मुसलमान है. सारे जो है कैंडिडेट मुस्लिम होते हैं. ये भी है कि पिछली बार जैसे लोकसभा में हुआ एनडीए का हिंदू कैंडिडेट जीता वहाँ पे, तो यहाँ भी जीत सकता है. क्योंकि सीमांचल में majority seats by the way are won by the NDA. I think about 8 seats are won by the NDA, 7 are won by the. And it's a result of a lot of infighting within the people, those who are in fact hoping that they would be getting vote of at least of the Muslims and some other communities in one go. But I disagree with Baba's assertion this time that I don't think Asaduddin Owaisi is going to play a very big role as far as this election. तो ये दरी बिछाने वाला thing है. एक मिनट. जो this दरी बिछाने वाला Asaduddin Owaisi, and I also believe that the Mahagathbandhan did a good thing by not getting Asaduddin Owaisi in their fold. It would have polarized the election on religious line like nothing in Bihar. But it already is polarized. It is not. Bihar election is largely polarized on caste line. That is why you see an attempt largely by the NDA, especially by the BJP, to try and polarize it on religious lines so that they can neutralize this caste effect. While when you make these calculations, all of us, when we make these calculations of who has a upper hand or not, it is always the addition of the various communities, not actually of Hindus 20% this side or Muslims 10% this side. This is what Bihar has done. It's unlike Uttar Pradesh. लेकिन very कल true, मैं था very true. Ankit, this became a very valid point. I mean, if Owaisi would have been on the Mahagathbandhan side, it would have become Hindu Muslim. It would Just completely not become. Simhanchal, other areas would have And also even been polarized. Yadavs would have been kind of peeved about it, and they would. I mean, they would have been divided on this. So, लेकिन मुझे लगता है कि ओवैसी का क्रेज मुस्लिम यूथ में बहुत ज्यादा है. आप उनकी रैलीज में देखिए किस तरह से यूथ आते हैं, उनके साथ कनेक्ट करते हैं. उसके पीछे रीजन असदुद्दीन ओवैसी एक लौते ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो दाढ़ी टोपी वाले, वो भी एक कनेक्टिंग पॉइंट है. दूसरा, कल मैं पटना में था, एक आरजेडी का कैंपेन करने वाला शख्स जो कि असदुद्दीन ओवैसी को दहशतगर्द कहने पर तेजस्वी को कह रहा था ये तो बच्चा है अभी, और ये गंदगी कर रहा है असदुद्दीन ओवैसी पर टारगेट करके. तो तेजस्वी और ओवैसी का जो पर्सनल ये जो टारगेट हो रहा है, ये नुकसान कर सकता है, और खासतौर पे उन पॉकेट्स में जहां ओवैसी लड़ रहे हैं. Let me give the context to our viewers. Basically, in an interview, Tejasvi Yadav was asked the question that why did you not ally with Asaduddin Owaisi? He was just asking you for 5 seats. And Asaduddin Owaisi has said this again and again in all of his different takreers that we only asked for 5 seats. इन्होंने हमें ये भी नहीं दिया. Tejasvi Yadav replied because he's an extremist. Now Asaduddin Owaisi has picked that up. In Kishanganj day before yesterday he said कि देखिए मैं दाढ़ी टोपी लगाता हूँ इसलिए मुझे इन्होंने दहशतगर्द कह दिया, मुझे इन्होंने चरमपंथी कह दिया. एंड इनमें और नरेंद्र मोदी में क्या फर्क है, क्योंकि मेरी बीवी, क्योंकि मेरी बच्चियां वो पर्दा करती है, क्योंकि मैं नमाजी हूं, इसलिए मुझे उन्होंने दहशतगर्द कर दिया. आर वी स्टिल सेइंग सुमित कि यहां पर पोलराइजेशन नहीं हुआ है? 1 and 2, कुछ तो डर रहा होगा क्या, जो इस सीट की हम बात कर रहे हैं संतोष सैनी में, जहां पे मुस्लिम कैंडिडेट को लड़ने दिया गया है, ये डर का ही नतीजा है ना कि मुस्लिम वोट कहीं छिटक सकता है आरजेडी से. बिल्कुल इस बात का डर है. वो जो बयान था एक्सट्रीमिस्ट वाला, वो नहीं होना चाहिए था. ये चीज़ों को पोलराइज करेगा, और पोलराइज उस एंगल पे करेगा पद्मजा जिसमें आरजेडी को नुकसान हो सकता है, जिसमें ओवैसी साहब जो अब की लड़ाई में नहीं दिख रहे थे वो लड़ाई में लौट सकते हैं, खासकर सेकंड फेज में. हम अभी फर्स्ट फेज के लिए बात कर रहे हैं.
फर्स्ट फेज में कि सेकंड फेज में MIM ठीक ठाक है, जैसे बाबा बोल रहे हैं, कई सीटों पर उनका इम्पैक्ट है। अगर वहाँ पर ये चीज़ें आगे बढ़ी अगले एक हफ्ते के दौरान, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें RJD को हो सकती हैं। हो सकता है कि आपस की लड़ाई में कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट को वहाँ फ़ायदा हो जाए। कांग्रेस ने वहाँ कैंडिडेट्स दिए हुए हैं, कांग्रेस की वो मजबूत जगह है। मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन इस चीज़ का, इस बयान की आवश्यकता नहीं थी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, ये जो मुकेश सहनी वाला खेल है, ये जो उसके भाई को उसने विड्रॉ किया, ये दूसरी कहानी है। मैं इसको अलग थ्योरी देखता हूँ। ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से तेजस्वी का वीडियो आना, कैंपेन करना और एन मौके पे मुकेश सहनी के अपने भाई को विड्रॉ कर लेना, अब तो EVM में दोनों के नाम आएंगे, नाव भी आएगा, लालटेन भी आएगी, जो भी उसका सिंबल है अफजल अली का एज एन इंडिपेंडेंट, आई थिंक इसी पे है ना, RJD के सिंबल पे है ना, RJD के सिंबल हाँ, पे तो लालटेन भी होगी, नाव भी होगी। वोटर को एक दिन के अंदर आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे कि ये हमारा आदमी नहीं है, ये हमारा आदमी है। करेक्ट, और उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था ये सोशल मीडिया का जमाना है, नहीं लोगों को पता चल जाता है। ये BJP का भी जमाना है। नहीं, होल्ड ऑन अ सेकंड, आर यू सेइंग, आर यू सेइंग मुकेश सहनी ने खेल किया है? मैं ये कह रहा हूँ कि मुकेश सहनी के बारे में बताइए, हमारे पास टाइम है, बताइए बाबा क्या किस्सा है? सुमित बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। हाँ, मुकेश सहनी पिछली बार बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से छोड़ के चले गए थे और BJP में शामिल हुए, गठबंधन में शामिल हो गए थे। अभी भी चुनाव खत्म होने के बाद मुकेश सहनी और उनकी सेना की जितने भी लोग जीत आएंगे, वो किस तरफ रहेंगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ। अगर आप लिखवा के ले लें राहुल गांधी से, तेजस्वी से कि नहीं वो MGB के साथ ही रहेंगे, मैं मान जाऊँ आपको। चलिए, ऐसे ही होती है वो स्टोरी। एंड गेस हु इज द रियल VIP? मुकेश सहनी इज द VIP. Padmaja, this also reflects in the way the whole announcement of Mukesh Sahni was done. Mukesh, the Congress was not keen. Congress was not keen even on Tejaswi being declared as the chief minister, but they were not keen on Mukesh Sahni and giving him the amount of seat that initially was proposed for Mukesh Sahni. And that is because they don't trust him. There is a trust deficit there. Then why did they agree to make it? What is the option? Where are you getting the? Just give me a second. Where are you getting the additional vote? You have a 32%, traditional vote of the RJD. Then you add Congress, you add left to it. You come to where somewhere about 37-38% vote. Where is the additional vote in the Mahagathbandhan coming from? That is where Mukesh Sahni and IP Gupta becomes important. अंकित, मैं बताता हूँ उसकी घटना बता। सुनिए सर, अब मैं एक चीज कहानी ऐड करना चाहता हूँ। मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि ये हम लोग को बेवजह मुकेश सहनी बेचारे को नहीं टारगेट करना चाहिए। इस राज्य की सियासत में हर नेता, हर पार्टी पलटूराम है। पलटते केवल नीतीश कुमार ही नहीं है, उनके साथ तेजस्वी भी पलटते हैं, मुकेश सहनी के गुरु हैं, BJP भी पलटती है। तो सब लोग नीतीश कुमार को फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको गौड़ा बोरम की इनसाइड स्टोरी बताता हूँ। देखिए, समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, झंझारपुर, ये सारे जो जिले हैं, ये सब सटे हुए हैं और सब में मुस्लिम आबादी साइजेबल है। लेकिन सीट एडजस्टमेंट में केवल एक एक मुस्लिम कैंडिडेट को इन जिलों में इंडिया अलायंस टिकट दे पाई थी। समस्तीपुर में एक दे पाई थी, मुजफ्फरपुर में एक दे पाई थी, दरभंगा में भी एक दे पाई थी। जाले सीट आपको नहीं भूलना चाहिए, वहां पर एक मुस्लिम को टिकट दे करके बाद में आखिरी वक्त में कांग्रेस ने RJD के नेता को वापस ला करके टिकट दिया। वहां के मुस्लिमों में ये एक रोष था और जाले सीट कट गई मुस्लिम से। गौड़ा बोरम सीट जहां पर की अफजल अली तैयारी कर रहे थे, आखिरी वक्त में वो सीट VIP को चली गई। तो वहां के मुस्लिमों में एक आक्रोश था। MIM उन तमाम सीटों पे लड़ भी रही है। जाले में कांग्रेस का एक बागी उम्मीदवार मशकूर खड़ा है। उस पूरे एरिया को मैनेज करने के लिए तेजस्वी ने अपनी तरफ से पहले पूरी कोशिश की मुकेश सहनी के भाई को जिताने की, लेकिन जब लगा कि मुस्लिम नाराज हो रहे हैं और संतोष सहनी, चूंकि उनका कोई प्रभाव नहीं है, वो खुद मुकेश सहनी नहीं है, वो नहीं निकाल पाएंगे। इस वजह से मुस्लिम वोटों को मैनेज करने के लिए और कहीं ना कहीं MIM फैक्टर को न्यूट्रलाइज करने के लिए गौड़ा बोरम सीट पर यह डील हुई है कि संतोष सहनी बैठेंगे और अफजल अली ऑफिशियल कैंडिडेट होंगे मुस्लिमों को साधने के लिए। लेकिन इस साधने में मल्लाह वोटर जो है वो दिल पे ना ले ले। हालांकि वो लोग ये देख रहे हैं कि हमारा नेता डिप्टी CM बनेगा, हमारा नेता डिप्टी CM बनेगा। लेकिन अगर मल्लाह वोटर उस जाल से निकल गया जिस जाल को लेकर राहुल गांधी उतरे थे बेगूसराय में, तो फिर इंडिया गठबंधन के लिए सुनिए उसकी कहानी। मुकेश सहनी की जो बात हो रही है, मुकेश सहनी को सबसे बड़ा बैकअप राहुल गांधी से है। आप देखेंगे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी मुकेश सहनी को डे 1 से बैक कर रही है। रीजन है क्योंकि जो ट्रेडिशनल निषाद वोटर्स है वो BJP के साथ है। और नहीं, मैं आपको बताता हूँ जो मुकेश सहनी, अब आप कहानी सुन कह रहे हैं कि मुकेश सहनी सैबोटाज कर रहे हैं तेजस्वी को, आप कह रहे हैं राहुल गांधी का समर्थन प्राप्त है मुकेश सहनी को। ये क्या गेम ऑफ थ्रोन्स? ये गेम है, यही तो गेम है बिहार में। उतना ही कंफ्यूजिंग बेसिकली मुकेश, मैं गौरव बोराम की कहानी बता देता हूँ। गौरव बोराम में BJP की तरफ से लड़ रहा है सुजीत,
सुजीत जो है फॉर्मर IRS ऑफिसर है, JNU का पढ़ा हुआ है और मुंबई में पोस्टेड था। पहले उसकी वाइफ हाँ, पहले उसकी वाइफ थी सुवर्णा। ये बाबा जो है ये एक्चुअल इनसाइड सुनिए, सुवर्णा थी, सुवर्णा जीती थी पिछले बार NDTV एक्सक्लूसिव गौरा बोराम से मुकेश सहनी के टिकट पे। अब आप कहेंगे कि पिछली बार वो लड़ी, इस बार उसने कह दिया कि मैं नहीं लड़ूंगी, फैमिली का हस्बैंड लड़ रहा है नौकरी छोड़ करके। मुकेश सहनी और सुजीत जो है एक ही गांव के हैं, दोनों मुंबई में रहते थे, एक सेट डिजाइन करता था, एक अपना जॉब करता था। मुकेश, कहा जाता है, ये मैं वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, कहा जाता है कि सुजीत ने मुकेश सहनी की बहुत मदद की पार्टी बनाने में। समझ गए? समझे? एक अफसर है, एक वो बिजनेसमैन है, दोनों एक ही गांव के हैं, एक ही जिले के हैं। तो अब देखिए कि पिछले बार मुकेश सहनी NDA के साथ थे, बीजेपी के साथ थे, तो उनकी वाइफ लड़ी गौरा बोराम से, जीत भी गई। अब जब मुकेश सहनी नॉमिनेशन करने गए थे उस दिन मेरी बात हुई थी, मुझे कहा कि मैं नॉमिनेशन करने जा रहा हूँ अपना। वहाँ जाने के बाद मालूम चला कि भाई का नॉमिनेशन करा दिया। मुझे मालूम था सुजीत लड़ रहा है, ये कैसे लड़ेगा, समझे, भाई का करा दिया। अब ये हालत हो गई कि बीजेपी का क्या खेल है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अब केवल इतना इंडिकेट कर देता हूँ कि अब उनका कैंडिडेट भी बैठ गया। To focus on one more seat, and this whole Muslim vote and गौरा बोराम, तो लोगों को सुन के ऐसा लगेगा पूरा देश भर में चर्चा हो रही है गौरा बोराम की। अब दोस्ती तुड़वा दी आपने मेरी। मतलब पटना लोगों को याद नहीं रहेगा, गौरा बोराम जरूर याद रखिएगा। लेकिन another seat which has made far more disproportionate news this time around is Raghunathpur. Now Raghunathpur in Siwan, the way that campaigning has happened in that place, you would think that Lok Sabha elections are happening. Yogi Adityanath went there. Yesterday Himanta Biswa Sarma went there, Ikra Hasan went there, Akhilesh Yadav went there. And why is that? Because a young man named Osama Shahab. And his name is not that important. I mean, his name has become very newsworthy now, but his father is Shahabuddin. And again, he's one of those people who was personally given the symbol by Lalu Prasad. Now, what is happening in Siwan? And is this also the kind of things, what all has been said? Yogi Adityanath goes there, he says कि देखिए मैं यहाँ पे आया और मुझे पता चला नाम क्या है, ओसामा, अब नाम जैसा वैसा ही कर्म। Himanta Biswa Sarma went there yesterday and said कि पूरे दुनिया भर के ओसामा को खत्म कर देना चाहिए। और मैंने यहाँ पे मदरसे बंद करने की जब बात की तो पीपल सेड, तो मैंने उन लोगों से पूछा कि मदरसों से क्या मिलता है? मुल्ले बनते हैं, मौलाना बनते हैं, हमारा काम मौलाना बनाना है या फिर डॉक्टर इंजीनियर बनाना है। नाउ दिस काइंड ऑफ रेटरिक, प्रभाकर, what does one make of it? And that too so much focus on Siwan. See, I mean, you have to go into the history actually to understand why it is happening so. Shahabuddin, at one point of time when he was alive and politically active, was the most important factor in the entire region. So don't talk about Siwan only. Siwan, Gopalganj, Chhapra, all the adjoining districts. He was the most important factor. He was Bahubali, goes without saying. Now, I have my serious doubts whether his son is a worthy political heir of him, because sadly, he doesn't speak from the dais. He doesn't interact with media. Not one interview have I seen. He doesn't give public interviews. I mean, he's completely mute. And he's what, 24, 25 years old? He's on a mute mode doing the campaign. I don't know how he does it, but he's on a mute mode. His wife, Hina Sahab, actually tried to take the political hair. She contested Lok Sabha twice. Lost by thin margin. Now his son is in the fray. And Shahabuddin not only, I mean, is the galvanizing factor for all the RJD voters or the supporters out there, but also a very important Muslim figure. So very important Muslim figure. But what kind of message are you sending to Muslims by saying that your vote is being galvanized through Shahabuddin's name? But it's the same message. Shahabuddin's name? But it's the same message that the What BJP makes is you trying think to that say. a Muslim voter in Bihar will vote on Shahabuddin? What makes you think that the Bhumihar should vote on Anand Singh or Suraj Man? I mean, it's the They same. shouldn't. They shouldn't. So They should. Very valid it is point. exactly the same messaging. And I must say, while we are in media, we are reporting this. This is an absolutely Or on shameful Ritlal, or on statement. Ritlal Yadav's name. Ritlal Yadav or any other don that we can think, because look at the data. The list is long. The list is long. Very long Very list. long list for every Across political party. parties. List is long across parties. JDU has What fielded I want to Banga. say is that for Himanta Biswa Sarma,
or Yogi Adityanath to come there and use somebody's name and say all Osamas should be killed, it's an absolutely shameful statement to make. Whatever Shahabuddin did or did not, hold on, whatever Shahabuddin did or did not, law had to take its own course. Has his son been indicted in any case? No, he's not. Just because he's a Muslim, you come and say that all Osamas should be killed, or you come out and say जैसा नाम है वैसा ही काम करेगा. It's an absolute shameful statement. लेकिन जो बात अंकित ने शुरू में कही कि बिहार में कास्ट पर वोट पड़ता है, ठीक है, पोलराइजेशन नहीं होता. सिवान उसकी बैटरी बनाई जा सकती थी पावर प्ले के लिए, बीजेपी के लिए, क्योंकि अमित शाह भी वहां गए, उन्होंने कहा 100 शहाबुद्दीन आ जाए, योगी भी गए, हेमंता भी गए. लेकिन मुझे लगता है बहुत ज्यादा लोग यहाँ सिवान की बात करते नहीं. जो बात कह रहे हैं ओसामा साहब के नाम से, हो सकता है उस एरिया में थोड़ा फर्क पड़े, लेकिन पूरे बिहार में उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ना शहाबुद्दीन के नाम एरिया में तो पड़ी जाएगा ना, सीमांचल में तो असर होगा ना. लेकिन मुझे लगता है वो मुस्लिम वोट को यूनाइट करेगा, ना कि हिंदू मुस्लिम पोलराइज करेगा. ये मिथ है कि वहां पर केवल मुसलमान शहाबुद्दीन के लिए है, आधा हिंदू भी है वहाँ पे. लोकल रॉबिन हुड है वो वहाँ का. बट एक और चीज मैं इंपॉर्टेंट टच करना चाहती हूँ इसमें. एक इंटरेस्टिंग और वन मोर एनेक्डोट, बाय द वे, इट इज एंटायरली कोइंसिडेंस, बट लाइक एवरीवन हैज बीन सेइंग, लुक, बीजेपी इज फाइटिंग दिस इलेक्शन. योगी आदित्यनाथ केम टू सिवान, स्पोक अबाउट कि कुछ लोग जो हैं जाकर के गैंगस्टर्स की मजार पर, गैंगस्टर्स की ग्रेव पर फतिहा पढ़ते हैं. टुडे बिफोर द फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग हैपेंस, there is land which was taken away from Mukhtar Ansari, which he had been grabbed, LDA land, Lucknow Development Authority land. About 76-78 flats have been made for poor people on that land. 72 flats. Today, the keys for that, or the Samarpan Samaroh of that entire flat, which is built on Mukhtar Ansari's land, is being done today. Now, is this a coincidence? उन्हीं की ग्रेव पे फतिहा पढ़ने गए थे. अब वो coincidence है कि योगी आदित्यनाथ यूपी से बिहार के लिए कोई मैसेज दे रहे हैं. वी ऑल लीव दैट टू योर इमेजिनेशन. बट अ फाइनल पॉइंट आई वांट टू आस्क, क्या महागठबंधन में सच में इज देयर इन फाइटिंग इन द महागठबंधन? बिकॉज दिस हैज बीन एम्फसाइज्ड अगेन एंड अगेन, सुमित. एंड हाउ मच इज दैट गोइंग टू अफेक्ट? Before Sumit starts answering, I'll just kind of be your unpaid tourist guide. This is the new PMCH building, the Patna Medical College Hospital building, which is coming up. And thank you so much. We love unpaid facilities. Yes, please tell us more about it. Free. It is one of the biggest hospital across the Asia, considering 5,500 beds. So this is the development project in Bihar. 5,500 ICU beds. Glad to see the new roof of this PMCH, because in 2020 during COVID time I had come and reported here extensively. At that point of time the situation was quite pathetic. So I'm very happy that a lot has changed, at least in the 5 years, for this hospital. भाई साहब, बिल्डिंग बनने से क्या होता है? इलाज भी होना चाहिए ना. देखते हैं इसके बाद भी बाबा अरे बाबा, आपने पहले कहा सिर्फ सड़क बन रही है, अब अस्पताल भी तो बन गया है. देखते हैं जब यहाँ का लोग दिल्ली एम्स जाना बंद करते तब मैं मालूम. तो डॉक्टर लाएंगे ना. बाबा has completely given up कि नहीं हो सकता कुछ. Baba, are you trying to do damage control because PK called you a Nitish Pan boy? No, damage. ये सब गली है मेरा, ये सब जगह पढ़ाई किया है. हाँ. आगे साइंस कॉलेज मिलेगा, पटना यूनिवर्सिटी मिलेगा. बहुत कुछ किया है यहाँ पे. तो आप बताइए, लड़ाई है कि नहीं है? लड़ाई है, एकदम लड़ाई है. नहीं, महागठबंधन में लड़ाई है. नहीं, महागठबंधन और एनडीए के बीच लड़ाई. और सॉरी पद्मजा, दिस वाज एक्चुअली पोस्ट इन फाइटिंग दोनों जगह पर है. महागठबंधन में ज्यादा दिख रही है क्योंकि वहां पर गोराबुराम हो गया, वहां पर मुकेश सैनी ने जिस तरीके से अपना डिप्टी सीएम शिप लिया, वहां पर भी सब शांत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, मैं कल छपरा में था, खेसारी वाली सीट पे, उस पर छोटी कुमारी जी बीजेपी के ऑफिशियल कैंडिडेट हैं. वहाँ पर बीजेपी की पूर्व मेयर रेखा गुप्ता है, राखी गुप्ता नाम है, आई एम सॉरी मैं भूल रहा हूँ, वो इंडिपेंडेंट खड़ी हुई हैं. और छोटी कुमारी जी को असली चिंता उसी की है कि भाई वो कितना वोट नुकसान करेंगी. दोनों एक ही कास्ट से, दोनों बनिया हैं, दोनों गुप्ता हैं. वहाँ पे अच्छा खासा बनिया वोटर है, बनिया कम्युनिटी वहाँ रहती है छपरा सीट पर. मैं ये कह रहा हूँ कि ये सीट बाय सीट अगर आप जाएंगी ना, हर जगह इंटरनल फाइट. Mahua also there is a Muslim lady who was the JDU candidate earlier. She is also fighting. तो अगर महुआ सीट में जहां से तेज प्रताप यादव is fighting, if he's got the danger of the RJD candidate, then the JDU ex candidate is also standing there. RJD अंदर से मदद ना करे तो महुआ सीट फंस सकती है. मैं आपको आज भी बता रहा हूँ. किसके लिए फंस सकती है? तेज प्रताप के लिए. अच्छा, यदि आरजेडी अंदर से मदद ना करे तो. अगर ओवरऑल पिक्चर आप देखेंगी पद्मजा, इस पूरे इलेक्शन की कास्ट कॉम्बिनेशन अगर आप देखें एमजेबी का वर्सेस एनडीए का, तो जाहिर तौर पर एनडीए इस बार ज्यादा मजबूत दिखता है पेपर्स पे, क्योंकि चिराग पासवान साथ आ गए हैं. पिछली बार चिराग पासवान साथ नहीं थे. वो पूरा का पूरा 5-6% का वोट जो पासवान का है वो जुड़ता हुआ एनडीए में दिखाई दे रहा है.
पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल आसान हो गया है एनडीए के लिए, क्योंकि आईआईपी जिसके बाद जो गुप्ता जी हैं आईआईपी के, उनके पास तांती समाज, पान समाज, हाँ, उनके पास 1.5 से 2% वोट है। वो ईबीसी का वोटर है, वो इधर से निकलकर उधर जा रहा है। तो ये कह देना कि चीजें आसान हो गई हैं, मैं आखिर में कह रहा हूँ कि इलेक्शन में बार बार कह रहा हूँ कि इलेक्शन में लड़ाई दोनों तरफ है। नहीं, इलेक्शन में चुनाव जीता जाता है आखिरी दिन पे कौन अपने व्यक्ति को निकालकर पोलिंग बूथ तक ला रहा है, और जब चुनाव हो रहे होते हैं जिसके पास ताकत होती है उसका व्यक्ति पोलिंग बूथ तक आसानी से आ जाता है। तो फाइनल एक फिगर दे दीजिए आप। ये फिगर नहीं है मेरे पास। इनफाइटिंग है नहीं है? इनफाइटिंग है, बिल्कुल है। दोनों तरफ है या सिर्फ गठबंधन में? दोनों तरफ है, दोनों तरफ है। I mean, we saw किधर ज्यादा है? Mahagathbandhan, I would say. I mean, to be fair to NDA, because NDA had more or less, NDA has just one disturbing element, Chirag. So he kept on kind of. हाँ, so he was playing a hard boy, and he was like, I mean, he. But are you saying Chirag Paswan is the Mukesh Sahni of NDA? I mean, more than that, every election he does it. More than that? More than that. You're saying He's a Chirag hard Paswan could bargainer, flip? and he had his way. He had 29 seats, which is a huge number, and he. What hard bargain? 29 सीट्स आपने लिए हैं, उन 29 में से 19 सीट आपको जो दे दी हैं वो ऐसी सीटें हैं जो एनडीए जीता नहीं है कम से कम पिछले 2 इलेक्शन में। वो सारी सीटें आप लड़ रहे हो आरजेडी के खिलाफ, आपको स्ट्रॉन्गर पार्टनर के खिलाफ सीटें दे दी गई हैं, तो कौन सी हार्ड बार्गेनिंग करके आपने ले? सेम जो कांग्रेस के साथ यहाँ हुआ है वो चिराग पासवान के साथ वहां पर हुआ है। ठीक है, 29 सीट्स मिलना बहुत बड़ी बात है भाई। पिछली बार यू वन 1 सीट एंड यू बीन गिवन 29 सीट्स। Chasing the numbers, Congress is chasing the numbers, so is Chirag Paswan. The question should be winnability, about how many seats you can win. Congress out of 61 is fighting 50 seats against the BJP, 38 BJP and 12 ये ये बिल्डिंग देखिए, ये दरभंगा हाउस है। Oh, it's beautiful. ब्यूटीफुल ना, यहाँ आर्ट्स की पढ़ाई होती है। पटना Very पटना quickly, कॉलेज like है। you were saying, in fighting and all, the first phase election, I think this election is still about a seat-by-seat election. It's a hyper-local election, but sure by the strength and the might of the BJP and the NDA, the capacity that they have, the organization structure that they have, I think they have a slight edge. But in the end, how it sits, it's a very localized, hyper-local election. मुझे अभी भी लगता है कि आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। चिराग पासवान पर एक चीज बोलना, बाबा has stuck his neck out for those who missed it. सबसे आरजेडी अधिक बार- सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, बाबा ने वो बोल सबसे दिया। अधिक सीट पे लड़ भी रही है यार, वो 140 142 पे लड़ रही है, बाकी That सब is 101 पे true. लड़ रहे That is हैं। true. मैं ये कहना चाह रहा हूँ चिराग पासवान और तेजस्वी की केमिस्ट्री को हमको नहीं भूलना चाहिए। आज भी दोनों एक दूसरे पर सीधे अटैक करने से बचते हैं, बड़ा भाई छोटा भाई कह के एक दूसरे से बात करते हैं। और चिराग पासवान को भी 5 साल के बाद बिहार में चुनाव लड़ना है। उनकी पार्टी सिर्फ बिहार की है, वो अपने आप को सीएम के तौर पर देखते हैं। वैसे तो तेजस्वी नीतीश कुमार पे भी डायरेक्ट अटैक करने से बचते हैं। वो भी है, नीतीश कुमार से बार बार कहा जा रहा है कि रिमोट उनके हाथ में नहीं, चाचा बोल रहे हैं। Okay. तो 14 तारीख के बाद बहुत कुछ होगा अभी। Okay, so you know, if you thought that you had Bihar figured out when you listened to people who are sitting there in Delhi, you just got an example of how there are wheels within wheels, and then there are some more wheels within those wheels. And to exactly unpack all of that, we got on these wheels and drove you around all of Patna. But don't forget to get out there, vote on the 6th and 11th, and also remember to stay tuned to NDTV. This is entire team NDTV signing off from Patna, but we are always there where the action is. And with the appeal that everyone should go out, cast their votes. Cast your vote, watch NDTV. I'll see you there.